गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे अपने प्यारे से चैनल एग्जाम ऑर्बिट में लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर पे। लाइट में दो पार्ट है ना, बेसिकली आपको पता है लाइट एक यूनिट है, ठीक है। उसमें बेसिकली तीन पार्ट में वो टूटता है। मैंने आपको बताया एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन और तीसरा है ह्यूमन आई, ठीक। तो देखिए लेक्चर 3 है रिफ्लेक्शन का। किसका है? रिफ्लेक्शन का, ठीक। जिसमें हम लोग जो बात करेंगे आज उस पर फोकस करते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक। देखिए रूल्स हमें सबसे पहले समझने होंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स इमेज को बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज बनती है और किस किस कंडीशन के थ्रू रे आ रही है, ठीक। उन सारी कंडीशन को देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से सारी इमेजेस बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे कंडीशंस दे दिए हैं कॉनकेव मिरर के। मिरर है, कैसे पता चला? ये जो हैचिंग कर रखी है, हैचिंग कर रखी, ठीक। ये जो डैश 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 लगाते हैं ये है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब हर एक की कंडीशन एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। एक एक देखते हैं। देखिए ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। देखो जब ये इंसिडेंट लाइट, ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ठीक है, ठीक। सब आपको पता है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ठीक। सारी चीज़ दिख रही है, ठीक। अब देखिए इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी दिखाया हुआ है। हर जगह आपको नहीं दिखाना है, मैं आपको बस बताने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। देखिए पहली कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। इमेज जब भी हमें बनानी है तो हम किस तरीके से ले सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, आप सबसे पहले ट्राई करो कि क्या वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे निकाल सकता है। अगर वो निकाल सकता है तो आप सबसे पहले ट्राई करो कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए, ठीक। अगर वो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, दोनों कंडीशन में जैसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बोला? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। देखो फोकस से जा रही, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे आएगी। ये आपको पता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, तो ये क्या करेगा? ये एक साथ लाएगा, एक साथ लाएगा, ठीक है, लाइट रे को। और ये वाला डाइवर्ज करता है तो ये दूर ले जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। याद है ये बात? अब देखो इसने क्या किया, जैसे इंसिडेंट रे आई, इसने क्या किया, उसे फोकस से पास करा दिया। ये इंसिडेंट रे आई, इसने फोकस से पास करा दिया। मतलब ये बेसिकली रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जब आप इसे बैक साइड में ज्वाइन करते हो तो ये फोकस से पास होती हुई दिखेगी आपको। क्लियर है? अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक समझो, ट्रिक नहीं, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। ऐसा कैसे हो रहा है? आप अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, निकालोगे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल निकालोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालोगे, ठीक है। दोनों आपको कहाँ से निकालना है? क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ही एंगल बनते हैं, ये तो पता है, ठीक। तो आप क्या करो, इस पूरे एंगल को यहाँ से डिवाइड कर दो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, वो जो लाइन है वो नॉर्मल हम लोग कहते थे, याद है? नॉर्मल कहते थे। तो ये बेसिकली उस पॉइंट पे वो जो सरफेस बन रही होगी ना, ये सरफेस, ठीक है, इस पे नॉर्मल हो रहा होगा, इस पे नॉर्मल हो रहा होगा, जिस वजह से ही ये सारी कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। क्लियर? मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, जब भी आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हो तो आपको बस ये देखना है, अगर कभी पूछा जाए कि इनके बीच में इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपको दिखाने, तो आप नॉर्मल इन दोनों के बीच में एक आधा कर दो उसके एंगल को, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच दो इस पॉइंट पे, ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन जब आपने इसे पीछे साइड में, जब इसे बैक साइड में आपने बढ़ाया तो आपने देखा है फोकस से पास हो रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर पैरेलल आएगी, ठीक है, तो फोकस से जाएगी, या फिर अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर?
तो जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। पहला कंडीशन क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास होती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास होती है तो वो उस ही लाइन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइट रे पास हो जाए, यानी ये जो लाइन आई इसी लाइन पे वो बैक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे किसी भी लाइन को, तो याद करो वो वाली कंडीशन जब हम लोगों ने बात की थी, या फिर इसकी जगह आप नॉर्मल मिरर ले रहे थे और 90 डिग्री की बात की थी, तो 90 डिग्री जब आती थी तो उसी पे वापस हो जाती थी। तो यहाँ देखो गौर से, ये आया और इस पॉइंट पे आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे भी देखो ये ऐसे गया, तो जब आपने इसे बनाया तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो जिस पे आ रही है उसी पे जा रही है, यानी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दोनों सेम पाथ को फॉलो करेंगी बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ये आ रही है, ये जा रही है, क्लियर। तो सिंपल सी चीज समझो, जो अब इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब इंसिडेंट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पे आप एरो बैकवर्ड साइड में बना देना, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, क्लियर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्या बनाना है, इमेज बनानी, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, दो रेस चाहिए, एक ये रे, एक ये रे। जिस जगह पे कट करेंगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इमेज। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, तो यहाँ से इस पे डाल दो तो ये आपकी हो जाएगी इमेज। तो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज, इस तरीके से इमेज बनती है, क्लियर। अब देखो बेसिकली दो रे चाहिए जो आपस में एक दूसरे को कट करें, जिस पॉइंट पे कट करेंगी उससे प्रिंसिपल एक्सिस पे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, आप क्या डालोगे, परपेंडिकुलर। आपने परपेंडिकुलर डाला और आपको इमेज मिल गई, क्लियर। देखो थर्ड कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर आप इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना चाहो, इस वाले में वैसी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम है, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन है, ये तो था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास है, ये है अगर फोकस से पास करें तो। एक चीज देखी थी, जब आपने पैरेलल हो रही थी तो फोकस से जा रही थी, पैरेलल हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, तो वो क्या हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। अब उल्टा केस करें कि साहब अगर फोकस से पास होती है, अगर फोकस से पास होती है तो सर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस से पास होगी तो देखो ये आई, ये इंसिडेंट रे, ये आई, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है, ठीक। ये क्या हो रही, ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। हाँ है ना, बात समझ आ रही है। मेरे ख्याल से तीनों कंडीशन अभी तक क्लियर है, ठीक है। फिर से देख लो, फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बैक साइड में करके देख लो, ठीक है, फोकस से ही पास हो रही होगी, ठीक है। लास्ट कंडीशन गौर से देखना इसे। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही ये चीज क्या हो रही है, देखो ये पोल है, ठीक। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में बोल रहा था पीछे, वो बेसिकली पोल होता है, ठीक। तो ये जो पोल है, इस पे अगर किसी भी एंगल पे इंसिडेंस हो रही, ठीक, तो ये नॉर्मल, यहाँ वाली कंडीशन देखो, ठीक, जो आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स में जब आपकी आ रही किसी भी एंगल पे, ठीक है, ना आपकी ये कंडीशन है कि आ रही है पैरेलल, ना आपकी कंडीशन पास हो रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना आपकी कंडीशन है कि फोकस से पास हो रही। कौन सी कंडीशन है सर, कंडीशन किसी भी एंगल पे आ रही। तो किसी भी एंगल पे आ रही तो बिल्कुल आप बिल्कुल सिंपल वाला रूल लगाओ ना, कि जब भी किसी भी एंगल पे आएगी, ठीक है, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी तो कर जाएगी। अब चाहे वो आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, देखो ये है आपके कॉनकेव का केस, आई और आर बराबर होंगे, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स का केस है, देखो यहाँ से आई यहाँ पे चली गई, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी। और
आपको ये चीज़ रिवाइज नहीं करनी, ये चीज़ अपने दिमाग में उतार लेनी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपसे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सारे के सारे कॉनकेव मिरर के, इवन हो सकता है कॉन्वेक्स के भी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका उसमें कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स के हो सकता है सारे के सारे लेक्चर कर लें, लेकिन अभी आप इस पे फोकस करो और इसे याद करो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं और आप लोगों ने मतलब बहुत सारा प्यार भी दिया है। ठीक है, ट्राई करिएगा कि आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लोगों तक मतलब इसे फॉरवर्ड करिए। और एक और मेरी अपील है कि आप लोग जितने भी लोग इसे देखने आ रहे हैं देखिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। मैंने एक एल्गोरिदम देखा है तो उसमें आप लोग आ तो रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।